हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल का एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल का एप्लीकेशन में हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि हम रख दें, है ना, किसमें, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इसका फोर्स कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, और तो और इसका टॉर्क क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अधिकतर बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन रहेगा कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है वो ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन में कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर है ना, फोर्स के बाद आपका हो जाएगा टॉर्क, फोर्स के बाद टॉर्क देगा, टॉर्क के बाद वर्क डन है ना, टू मूव ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा गया है, उसको मूव करवाना है। तो वर्क डन क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, फोर्स क्या होगा, है ना, उसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होता है, जब पैरेलल लाइंस होते हैं। कौन लाइन होते हैं, पैरेलल लाइंस हैं जो ये बताता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। इधर की ओर प्लस 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 प्लस, इधर की ओर माइनस 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 माइनस। लाइंस जो हैं प्लस से निकलते माइनस में जा रहे हैं और सारे पैरेलल लाइन है। तो समानांतर बल रेखाएं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने बताया था। अब इसमें एक डायपोल को रख दिया जाए, मान लीजिए हम ये डायपोल रख दिए हैं, ठीक है। डायपोल हमारा ए है, बी है ना। तो ए पर मान लिया जाए आपका माइनस क्यू चार्ज दे दिया जाए, तो बी पर कौन चार्ज हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि अपोजिट होता है ना। तो माइनस प्लस ये दोनों पे चार्ज आ गया और इसका लेंथ मान लो एल लेंथ का है। कितना लेंथ का है, एल लेंथ का। ध्यान से समझिए, यदि दिक्कत होता है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और बैक करके फिर से समझिए, ठीक है। यही बस अच्छा खूबी है वीडियो लेक्चर्स में कि जब भी कुछ ना समझ में आए तो आप इसको प्लेबैक कर सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, जो क्लासरूम में आपको नहीं मिलता है। क्लासरूम में एक बार जब बोल दिया जाता है तो जब तक आप पूछेंगे नहीं हमसे तब तक हम दोबारा रिपीट तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, है ना। और बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं कि नहीं भी समझ पाते हैं तो उनको डर सा लग जाता है कि हम तो सर क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बार बार क्लास में भी बोलता हूँ, नहीं समझ में आता है पूछिए, बार बार पूछिए, जितना बार नहीं होता उतना बार पूछिए। और यहाँ पे आपको लॉकडाउन के कारण एक अच्छा सा माहौल मिला है कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार करके रिवाइज करके आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार जब भी छुट्टी मिले तब भी उसको देख करके समझ सकते हैं, है ना। तो इसका फ़ायदा उठाइए, है ना। तो यहाँ पे ए और बी दो डायपोल्स हैं, एक ए पर माइनस बी पर प्लस, और लेंथ डायपोल का क्या है, एल।
है ना। तो डायपोल का सेंस ही होता है इक्वल चार्ज, अपोजिट नेचर और शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे गौर करो, कहता है क्या कि इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे प्लस है तो प्लस जाएगा किधर, माइनस की ओर, प्लस जाएगा माइनस की ओर तो ये इधर की ओर मूव करेगा, और माइनस जाएगा किधर, प्लस की ओर, तो ये इधर की ओर मूव करेगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सर यदि यहाँ पे प्लस ले लेते हैं तो प्लस प्लस रिपल्सन होता तो ये इधर भागता, इधर भागता, और ये जब प्लस होता तो ये माइनस होता, माइनस माइनस रिपल्सन होता तो ये इधर भागता। मतलब देखो, जब ये प्लस है तो इधर जा रहा है तो ये इधर अपोजिट भाग रहा है, ये इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, लेकिन जब ये इधर होता तो ये इधर जाता। मतलब हर केस में उल्टा फोर्स लग रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ये डायपोल है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर की ओर लग रहा है ना, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, मतलब अपोजिट भाग रहा है ये। यदि एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा किधर लगेगा, ये इधर की ओर भाग जाएगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। मतलब हर एक कंडीशन में फोर्स हमेशा अपोजिट लगेंगे, उल्टा लगेंगे। तो आखिर फोर्स लगेगा कितना, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से, है ना। तो बोला जाता है बी नो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। तो हम यदि फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन ए पर, तो ए पर फोर्स निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्यू ए पर, तो क्यू ए पर क्या है, माइनस क्यू, ए पर माइनस क्यू आई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से बी पर यदि कहोगे निकालिए सर, तो बी पर क्या है, प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ऐसे भी याद रख, हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, तो क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर लगने वाला फोर्स, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है क्यू इंटू ई। अब ए पर तो इतना है, बी पर इतना है, तो क्वेश्चन कहता है नेट फोर्स इन डायपोल, नेट फोर्स इन डायपोल। डायपोल के कारण नेट फोर्स क्या होगा, तो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। यदि नेट फोर्स डायपोल के कारण पूछता है तो क्या लिखोगे, 0। और यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर पूछता है तो एक पर प्लस होगा जो देखना, और दूसरे पर क्या होगा, माइनस। जैसा सिचुएशन देखना उसके अनुसार लिख देना। तो ये फोर्स निकल गया हमारा। अब निकालना है क्या, टॉर्क। तो टॉर्क कैसे निकलता है, तो टॉर्क के लिए हम लोग सब जानते हैं, दूसरा पॉइंट है कौन सा, टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में क्या कहते हो, बल आघूर्ण, आघूर्ण। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटू, बल आघूर्ण, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाउ बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर क्या होता है, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े रोटेशन में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स तो पहले से आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस स्केलर है, लेकिन परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो इसमें डायरेक्शन जुट गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेक्टर। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी वेक्टर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो खैर जो भी हो वो बाद में देखेंगे, क्रॉस है या डॉट है। सबसे पहले फोर्स का वैल्यू बताओ, तो फोर्स का वैल्यू बताओ, तो दोनों में किसी एक का भी लिख सकते हो। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, है ना। और आर क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बना कितना डिग्री, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये वाला हो गया। तो ये कैसे निकलेगा, तो मान लो कि ये डायपोल, ये जो बैगनी कलर का देख रहे हो
है ना, बैगनी कलर जो देख रहे हो वायलेट कलर, और ये येलो कलर जो देख रहे हो येलो कलर फील्ड है, बैगनी कलर कौन है डाइपोल। ये दोनों इंक्लाइंड है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा का फ्रंट होता है परपेंडिकुलर और यही हमको निकालना है। तो परपेंडिकुलर इज क्या हो जाएगा थीटा, तो यदि हम लिखते हैं साइन थीटा, क्या लिखते हो यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर लो, लिखते हो क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, है ना। तो पी का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो एच का वैल्यू हमको पता है, एच 90 के सामने फ्रंट, तो एल ठीक हो जाएगा, एल साइन थीटा इज इक्वल टू पी। क्यों, क्योंकि एच का वैल्यू एल है, 90 का फ्रंट क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस 90 के सामने फ्रंट हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा एच एल बन जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है यही आपका कहलाता है वेक्टर आर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एल साइन थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा क्यू एल, है ना, तो क्यू इंटू एल वेक्टर ई, और ये क्या हो जाएगा बाबू साइन थीटा। क्यू इंटू एल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं, है ना, क्यू इंटू एल डाइपोल मोमेंट, तो वेक्टर पी, और ये हो गया वेक्टर ई, और साइन थीटा हो गया साइन थीटा। अब हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, जब दो वेक्टर साइन थीटा से मल्टीप्लाइड होता है, कनेक्टेड रिलेटेड होता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा कहलाया वेक्टर। तो ये बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम अक्सर पूछते हैं कि भाई बताओ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखना वेक्टर पी क्रॉस ई, बहुत बार ऑप्शंस में होते हैं, है ना, पी क्रॉस ई, पी में पी डॉट ई, सी में पी प्लस ई, डी में है ना पी माइनस ई, और ये इस तरह का डायरेक्शन दिया रहता है वेक्टर। तो सही आंसर कौन हो जाएगा पी क्रॉस ई, ठीक है। तो ये हमारा था क्या चीज़ टॉर्क, तो फोर्स भी हो गया और टॉर्क भी हो गया। अब बचा कौन वर्क डन, तो वर्क डन के लिए थोड़ा पीछे चले, वर्क डन के लिए बात करते हैं। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन के लिए आओ यहाँ पे पहले बात करते हैं। वर्क डन में क्या है, वर्क डन का मतलब होता है इसको मूव करना है, तो बताओ मूव करेगा तो इधर भागेगा कि इधर भागेगा, तो ना ही नेगेटिव की तरफ जाएगा ना ही पॉजिटिव की तरफ जाएगा, बल्कि ये क्या होगा कि ये इधर की ओर मूव कर जाएगा और ये इधर की ओर मूव कर जाएगा, है ना। और ये इधर की ओर मूव करेगा तो ये इधर की ओर सर्कुलर भागेगा और ये इधर की ओर इधर सर्कुलर भागेगा, मतलब ये घूमना शुरू कर देगा इसमें, है ना, क्योंकि ये दोनों सेंटर के अलोंग सेंटर के साथ ये घूम जाएगा। अब ये घूम जाएगा तो ये इधर की ओर भागा और ये इधर की ओर भागा, तो अभी मान लो कि अभी हमारे पास θ1 है, अभी हमारे पास θ1 है और थोड़े समय के बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है यहाँ, तो अभी यहाँ पर मान लो क्या है θ2, तो θ1 से θ2 गया तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स तो हमको वही लगा F, फोर्स तो हमको F ही लगा, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, पूरा R ना बदल के एक छोटा सा R हुआ dr। तो dr कब होगा जब ये वाला पार्ट रहता, लेकिन ये तो घूम रहा है ना, ये तो रोटेट कर रहा है, घूम जा रहा है, तो घूम जा रहा है तो बदलाव किस में हो रहा है थीटा में, पहले θ1 था अब क्या हो गया θ2। यदि घूमने के कारण जो चेंज हो रहा है वो थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा जो चेंज हो रहा है तो मान लो कि छोटा चेंज थीटा में क्या हो गया डी थीटा, छोटा सा चेंज थीटा में क्या हो गया डी थीटा, है ना। तो डी थीटा चेंज कब हुआ जब फोर्स लगा तब, जब फोर्स लगा तब, है ना। तो यही बोला जाता है हमारा वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो कहलाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग पढ़े हैं, है ना। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स हमारा हो गया F और डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा डी थीटा। अब बताओ हमारा छोटा सा चेंज हुआ है तो हमारा वर्क भी क्या होगा बहुत छोटा, तो वर्क भी छोटा होगा तो वर्क भी हमारा हो गया डी डब्लू। अब ये दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं हम। टोटल वैल्यू क्या होगा, जब शुरुआत 0 से किए हैं तो हमारा शुरुआत में θ1 था और अब जब हम लास्ट पहुँचे हैं θ1 से θ2 तो हमारा वर्क डन क्या हो गया W। वर्क डन क्या हो गया W, टोटल वर्क डन। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dW 0 to W इज इक्वल टू, है ना, फोर्स का वैल्यू बताओ। फोर्स के लिए QE, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं QE। तो जहाँ भी देखो फोर्स के लिए लिखेंगे क्या QE, है ना, और थीटा के जगह पे आ जाएगा कितना, ओ सॉरी एक मिनट, हमने रोटेशन लिया है तो रोटेशन के लिए फोर्स के बदले टॉर्क लिखाता है छोटा, टॉर्क क्या लिखाएगा टॉर्क, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये रोटेशन का फैक्टर है, ये घूम रहा है, ये चल नहीं रहा, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रही बल्कि ये रोटेट कर जा रहा है, अपने ही जगह पे घूम जा रहा है। जैसे ये हुआ इधर जाना, ये हुआ इधर जाना, ये हुआ इधर आना, लेकिन ना ये अपने ही जगह पे इस तरह से घूम जा रहा है। तो घूमने के लिए सिर्फ एक तरफ फोर्स नहीं लगेगा बल्कि दोनों तरफ फोर्स इसका इधर की ओर और इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर और इसका इधर की ओर फोर्स लगा, जिसके कारण ये अपनी जगह पे घूम गया। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं रहता है तो इसको कहते हैं टॉर्क, कपलिंग ऑफ फोर्स, है ना। तो ये टॉर्क बन गया, कपल बन गया, दोनों तरफ अपोजिट लग रहा है, तो ये टॉर्क जो बना, तो ये टॉर्क के कारण स्मॉल चेंज हो रहा है थीटा में, तो इसलिए ये फोर्स के जगह पे टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे डी थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क के जगह पे अभी क्या निकाल के लाए PE साइन थीटा अर्थात P क्रॉस E, है ना। तो ये लिखाएगा θ1 to θ2 P क्रॉस E डी थीटा, है ना। अब ये आ गया dW इज इक्वल टू 0 to W इज इक्वल टू θ1 to θ2 P क्रॉस E को लिख सकते हैं PE साइन थीटा डी थीटा। तो अब आगे बढ़ेंगे तो जो है लिख दिए 0 to W dW इज इक्वल टू PE, थीटा के साथ इंटीग्रेशन है तो थीटा ही रहेगा, बाकी बाहर आ जाएगा, तो PE वेक्टर्स में रहने दो ही से, है ना। ये हो गया θ1 to θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन हम जानते हैं, क्या जानते हो कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट मतलब इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है। और यदि साइन थीटा का साइन x dx यदि करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो इसका क्या हो जाता है माइनस ऑफ cos x प्लस सी। ये सी लिखाता है कब, जब इंडिफिनिट रहता है तब। इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, इसमें लिमिट पुट नहीं है। जब लिमिट पुट हो जाएगा तो यहाँ पे सी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट पुट है तो इसलिए सी ना देंगे, इसलिए dx के लिए x होता है तो dw के लिए क्या हो जाएगा w, है ना। तो w कहाँ से कहाँ तक, 0 से w तक, है ना, और इक्वल टू PE, और ये आपका साइन थीटा के लिए क्या हो जाता है कॉस, माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा θ1 से θ2। इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये सिंपल सा मेथड है, जैसे सब में फार्मूला याद करते हैं वैसे इसमें भी फार्मूला है। dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, साइन x का माइनस कॉस x का साइन x, है ना। तो ये सब होता है फार्मूला, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो वैल्यू पुट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट किस में पुट होता है? जिसका डी होता है, जिसका डी। तो डी यहाँ किसका? डब्लू का। तो जो भी पुट होगा किस में पुट होगा? डब्लू में। तो डब्लू में डब्लू पुट होगा तो डब्लू हो गया, डब्लू में 0 पुट होगा तो माइनस डब्लू हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस कॉस फाइनल थीटा। अभी थीटा में पुट होगा, क्यों? क्योंकि डी के बाद क्या है? थीटा। तो सिर्फ थीटा में पुट होगा और कुछ नहीं। तो थीटा के साथ थीटा 2 आ जाएगा, माइनस ये फार्मूला का, और ये माइनस इसका, माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है। तो डब्लू माइनस 0 इज इक्वल टू डब्लू, और ये हो जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, है ना। अब तुम बता सकते हो W इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी ई प्लस वाला पहले कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा फार्मूला हो गया बर्गडन का। बर्गडन का फार्मूला हो गया। तो ज़रा इसमें 2 केस बनता है। केस 1, यदि थीटा 1 हमारा 0 है और थीटा 2 थीटा हो जाए। दूसरा केस है थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो जाए, थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। तो पहला केस क्या करता है? 0 डिग्री, मतलब शुरू में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस तरह का रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, बैगनी कलर कहाँ गया? हाँ, ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों इस तरह से है, एक ही डायरेक्शन में है ना। तो हमारा एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से घुमा के लाना है हमको इधर। अब कितना डिग्री पर घुमा ये पता नहीं है, लेकिन ये पता शुरू में था कि 0 है। अब यहाँ से घुमा के इधर लाए हैं तो 0 से थीटा 1 शुरुआत किए 0, थीटा 2 कहाँ गया? कोई एंगल बना रहा होगा। तो कितना एंगल बना रहा है ये पता नहीं, तो मान लो क्या है? थीटा। तो 0 से थीटा जाने में कितना वर्क लगा? तो यहाँ पे हो गया क्या कि थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर क्या? थीटा। तो ये W इज इक्वल टू हो गया पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 के जगह पे थीटा, थीटा 1 के जगह पे 0। तो कॉस 0 का मान क्या होता है? कॉस 0 का मान 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट केस। ठीक है। दूसरा केस में क्या कहता है? दूसरा केस में क्या कहता है कि ये हमारा 90 डिग्री ऐसे है, इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री बना रहा है। अब इसको घुमाना है। अब इसको घुमा के मैंने ऐसे कर दिया। तो कितना घुमा ये नहीं पता है, लेकिन शुरू में पता है कि 90 बना रहा है। शुरू में 90 बना रहा है, बाद में कितना है ये नहीं पता चल रहा है ना। तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करेंगे? थीटा 1 इजक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इजक्वल टू आई डोंट नो, है ना। तो आ जाओ। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा 2 इज इक्वल टू क्या? थीटा। तो W इज इक्वल टू फिर से आ गया पी ई क्या छोटू? कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस कॉस, एक मिनट धुंधला आ रहा है, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस 90 का मान क्या हो जाता है? 0 माइनस कॉस थीटा। तो हो जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा जब वेक्टर के वेक्टर तो कहीं लिखाया नहीं, वेक्टर 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 वेक्टर, है ना। वेक्टर्स रहेंगे ये, है ना। तो सब पर वेक्टर्स लाइंस रहेंगे, वेक्टर लाइन। तो यहाँ पर भी वेक्टर लाइन रहेगा, यहाँ पर भी वेक्टर लाइन रहेगा, यहाँ भी वेक्टर लाइन, सब जगह वेक्टर्स ही रहेंगे। तब जो वेक्टर कॉस थीटा के साथ हो तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? याद रखना, कॉस थीटा के साथ वेक्टर रहता है तो डॉट प्रोडक्ट, और यदि साइन थीटा रहता तो क्रॉस प्रोडक्ट, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर दें सारे पॉइंट्स को। तो सारा पॉइंट्स में हम यही जाने
कि पहला फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है नेट फोर्स डाइपोल पर 0। अब ऐसे फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, QE। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, QE। दूसरा का होता है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E या PE साइन थीटा। कुछ भी बोलो, बात बराबर है ना। अच्छा, आगे है वर्क डन। वर्क डन बराबर होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। पहला केस में आपका आता है PE 1 माइनस cos थीटा, जब 0 से थीटा चलेंगे। दूसरा केस में आएगा माइनस ऑफ P डॉट E, कब, जब 90 से थीटा जाएगा, और कब, जब 0 से थीटा जाएगा। यही था आपका, इसको बार बार करके देखिएगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कठिन नहीं है, बस सिस्टमेटिकली 2-3 बार इसको देखिए, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है छोटू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।